क्या आप भी सीखना चाहते हैं एक प्रॉपर क्लिनजिंग मेकअप के पहले, और क्या आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट की स्किन हाइड्रेटेड रहे लंबे समय तक और आपके क्लाइंट का बेस बहुत ही अमेजिंग बने, या आपको ज्वेलरी सिलेक्शन में दिक्कत होती है, या तो फिर आपको थ्रेडिंग भी बनानी है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लंबा प्रोसीजर from like cleansing, toning, priming, everything you are going to have in this particular video। प्लस मैं आपके साथ ना थ्रेडिंग भी शेयर करने वाली हूँ। थ्रेडिंग बहुत डीप में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जस्ट एक हम जब भी प्राइमर एप्लीकेशन करने जा रहे थे तो हमें लगा कि जो हमारी आज की मॉडल है ना, उनके आईब्रोज थोड़े से एक्स्ट्रा है, तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव किया। ठीक है। सो सबसे पहले हमारा बेसिक जो सबसे पहला स्टेप होता है CTM का, वो स्टार्ट किया है हमने, है ना। सो CTM में मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ गाइस, बिकॉज हमारा बेसिक मेकअप सेशन चल रहा है। इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम आप कौन सा टोनर यूज़ किया है। बेसिकली ना हम गुलाब जल यूज़ करते हैं। ठीक है। एक प्योर गुलाब जल जो आता है वो यूज़ किया जाता है टोनिंग पर्पस के लिए। देखिए, मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचिए कि एक आपकी और भी परफेक्शन हो रही है, हम आपको एक चीज़ें डेमो दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए कि जब आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ऐसे लो जिसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ना लगी हो। ठीक है। क्लिनज़र भी हम बेसिक क्लिनज़र ही यूज़ करते हैं, बट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि हमारी जो क्लाइंट्स हैं, सॉरी, हमारे जो मॉडल हैं, उनके फेस ख़राब ना हो। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो अभी क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा है, और मैंने बताया है कि क्लिनजिंग आपको 4 से 5 मिनट तक करनी चाहिए। कम्प्लीटली डिपेंड कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है। आपको पता है कई बार इतनी डिहाइड्रेटिंग स्किन आती है, इतनी ज़्यादा, कि आप उस पर काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है ना स्किन, तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करता। तो जब आपके पास जेन्युइन ऐसे स्किन्स आते हैं ना, उस टाइम पर आपको फिर थोड़े से अपग्रेडेड यूज़ करना पड़ता है प्रोडक्ट्स का, अपग्रेड वर्जन यूज़ करना आपको डेफिनेटली पड़ता है। बेसिकली व्हाट हैपन्स कि जब भी हम मॉडल्स पे काम करते हैं, हम रेंडमली काम करना होता है तो हम मैनेज कर लेते हैं। बट अगर आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट की स्किन डिहाइड्रेटेड है, बहुत ड्राई, उस समय पर फिर आप अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, बिकॉज आपको आपका मेकअप अच्छा दिखाना है। सो जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के मेकअप होने वाले हैं, यानी कि HD मेकअप होने वाले हैं गाइस, इफ़ यू आर गोइंग टू बी माई मेम्बर ऑन यूट्यूब, तो आपको मेम्बरशिप में सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मैं देने वाली हूँ। हर एक वेरिएशंस के प्रोडक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्लस अमाउंट भी मैं आपको बताने वाली हूँ, कि आप कौन से प्रोडक्ट को बेसिक पे यूज़ कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट को HD मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है ना, इतना ज़्यादा मार्केट में आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के, कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको ना हो, और आपके साथ किसी तरीके की कोई इश्यूज़ ना हो। इश्यूज़ इन द सेंस ना कि आप बार बार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करो। मेरे पास जो मेरी वैनिटी में प्रोडक्ट्स है, वो HD जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये भी इसके साथ साथ मैं बता रही हूँ कि आप एट अ टाइम आप कौन से प्रोडक्ट खरीदो। मैं बिल्कुल भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बाय करती हूँ, इवन फॉर माई क्लाइंट्स, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा यूज़ करना आता है ना गाइस, तो 1 से 2 प्रोडक्ट में आपका पूरा HD मेकअप हो जाता है। बेसिक जो था मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक बताया। आई थिंक मैं अब जब से मेकअप स्टार्ट किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही काम किया है। सो आई रियली होप कि बेसिक का जो सेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो मैं अब सोच रही थी कि अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं अपने इस सेशन को, अब हम HD मेकअप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्लिनजिंग कर लिया है बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करके, और मैंने बताया था ना कि हम रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर टोनिंग। तो यहाँ पर हमने प्योरली रोज़ वाटर यूज़ किया है। आप सभी देख सकते हैं जो बॉटल हमने यूज़ किया है वो नॉर्मल बॉटल है और रोज़ वाटर की है। प्योर रोज़ वाटर गाइस, मतलब मैंने आपको एकदम जेन्युइन दिखाया है कि हाँ वो रोज़ वाटर ही है। प्योर रोज़ वाटर हम कभी भी अपने चेहरे पे नहीं यूज़ कर सकते। इवन मैं आपको बताऊँ ना, कोई भी प्योर चीज़ें आप कभी भी यूज़ मत कीजिए।
द रीज़न इज़ कि हमारी जो लिविंग है, हमारी जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड हो चुकी है ना आजकल बहुत ज़्यादा लाइक बियॉन्ड हो चुकी। पहले बहुत ज़्यादा नेचर से लोग जुड़े हुए रहते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग केमिकल से जुड़े हुए हैं। तो जब आप केमिकल से स्विच करते हो और डायरेक्ट प्योर चीज़ अप्लाई करते हो ना स्किन में, तो बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, प्लीज़ कॉफ़ी, बेसन, दही, हल्दी, ये वाले जो फेस पैक्स होते हैं ना, आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए। लाइक मतलब इतने अजीब अजीब तरीके के फेस पैक लोग बता दे रहे हैं जस्ट टू गेट सम व्यूज़। लोगों की स्किन जेन्युइनली ख़राब हो रही है। देयर इज़ अ गर्ल, मुझे उसका सीरियसली यूज़र नेम मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका कुछ भी इशू हो, बट आप कभी भी अगर अपने स्किन केयर पे कर रहे हो, आप सिर्फ बेसन लगाइए, बेसन में दूध डाल लीजिए कच्चा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। बेसन हल्दी लगाई, सॉरी बेसन और क्या कहते हैं, दही लगाइए, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्किन। आपको पता है हल्दी का जो नेचर है ना वो बहुत गर्म होता है, इसीलिए जब शादी ब्याह में भी हल्दी लगाई जाती है तो हम हमेशा उसमें कुछ मिलाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे स्किन को वो बहुत ज़्यादा गर्म ना करे और गर्म की वजह से दाने ना निकले। बट यहाँ पर अगर आप लोगों को देखोगे तो बेसन ले रहे हैं, उसी में 2 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, उसी में हनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं। आज तो मैंने इनो भी डालते हुए देखा और वो फेस पैक लगा करके स्किन में लगा रहे थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी स्किन के कंडीशंस ख़राब कर देती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी स्किन पूरी जल चुकी होती है क्योंकि वो होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैं इस पे कंटिन्यू आती हूँ, पर उसके पहले हमने क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया, फिर मॉइस्चराइजिंग किया। और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद हम जैसे ही प्राइमर लगाने जा रहे थे तो हमने देखा कि हमारी जो मॉडल है आज की, उसके जो आईब्रोज़ हैं ना वो थोड़े से बड़े हुए हैं। तो हमें सबसे पहले उसको लाइक शेप देना था, ठीक है। और मेकअप करते टाइम पर भी इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सो दैट यू विल गेट अ परफेक्ट फिनिशिंग। जैसे कि मेरा भी कुछ दिन पहले ही जो मैंने सावन मेकअप डाला था उसमें हमारे पास एक जो मॉडल थी उनकी एज कम थी शायद, इसलिए वो 20 वगैरह की थी, तो अपना वो नहीं निकलवाना चाहती थी एक्स्ट्रा हेयर्स लाइक अपर लिप्स वगैरह। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा विजिबल है ना। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए बुला रहे हो तो जस्ट आप उनसे पहले ही पूछ लो कि भाई थ्रेडिंग, अपर लिप्स, वैक्सिंग है, बेसिक चीज़ें हैं या फिर हम वो करेंगे, और हम करेंगे तो यू आर अलाउिंग अस अ नॉट। सो जो थ्रेडिंग हो रहा है गाइज, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो सेक्शन होता है ना वो आपको क्रिएट करना होता है टू रिमूव द एक्स्ट्रा हेयर, ठीक है। और ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। ये वाला जो अभी मैम ने टच किया दैट वाज अ सेक्शन जहाँ से एक्स्ट्रा हेयर्स निकलते हैं, ठीक है। सो मेरे जो वीडियोस होते हैं ना उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में मैं प्रोसेस चल रहा होता है, मैं आप लोगों को वो भी बताती रहती हूँ जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ बेनिफिट होता है। क्योंकि हम लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है मैं सच में आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड अभी हम होम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं ना घर पे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो तो आप तो सबसे पहले नेचुरल CTM किया करिए, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज़र कांट बी नेचुरल, इट कैन बी, बट बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। लाइक अगर आप घर में CTM करना चाहते हो ना तो मैं आपको यहाँ पर एक रेमेडी बताती हूँ, उसे ट्राई करिएगा। जो आटा होता है, लाइक नॉर्मल आटे की मैं बात कर रही हूँ, आटे में ना थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए, मिल्क, और उसको अच्छे से लाइक फेंट लीजिए। फिर उससे आप क्लिनजिंग कर लीजिए, स्किन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपने उससे 2 मिनट 3 मिनट क्लिनजिंग कर लिया, फिर उसके बाद टोनिंग कर लीजिए। टोनिंग को मैंने बताया है कि आप डैप करके एब्जॉर्ब कराते हो स्किन में, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, या अगर आप नेचुरल नहीं लगाना चाहते हो तो आप जो भी रेगुलर बेसिस में मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना वो लगा लो। और मेकअप स्टार्ट हो चुका है तो मैं बस बता दूँ, जो घर का मॉइस्चराइज़र होता है ना वो घी होता है या फिर कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो अब हम मेकअप पे फोकस करते हैं। सो हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन किया है एंड यू कैन सी आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र इनकी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा लाइक मॉइस्चराइज़र पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि देयर इज़ समथिंग ऑन अ स्किन और नॉट। सो मेकअप करने की सबसे पहले आपको जितने भी हेयर है उनको प्रॉपरली क्लच करना होता है, और जो बैंड होता है उससे हेयर को सामने फ्रंट से फोरहेड से कवर करना होता है ताकि फोरहेड में बार बार बाल ना आए और डिस्टर्ब ना हो। देन वी हैव स्टार्टेड हियर विद कंसीलर एप्लीकेशन, और हमने फ्लैट शेडर ब्रश लिया है एंड बेसिक हमने यहाँ पर डर्मा का यूज़ किया है लाइक कंसीलर के लिए। एंड आप यहाँ पर एकदम प्रॉपर देख सकते हैं गाइस कि मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है जो इनके स्किन टेक्सचर को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करे, ठीक है। हमने बहुत ही बेसिक सा एक शेड लिया है जो इनके स्किन टोन को प्रॉपर मैच करे।
आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। हालांकि आई मेकअप है और आई मेकअप में आप थोड़ा ब्राइट कर सकते हो क्योंकि आपको शेडो फिल करना है, बट जो आज का मेरा मेकअप है वो एक बेसिक सा मेकअप है, बट बेसिक के साथ ही बहुत ही एलिगेंट एंड इंटरेस्टिंग मेकअप है। मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि आप इस मेकअप को लाइक डे मेकअप के लिए बिल्कुल भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे पिंक लाइनर का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे हल्दी के लिए येलो कर सकते हो, मेहंदी के लिए ग्रीन कर सकते हो। तो आप अगर एक पैटर्न को सीख जाते हो ना, उन पैटर्न को आप मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने कंसीलर यूज़ किया, अब उसके बाद हम यहाँ पर बेस यूज़ कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ लाइक प्रॉपर चीज़ शेयर करूँ, कहीं से मिस ना हो। मेरे वीडियोस को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्वालिटी क्वांटिटी जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक मेथड हर एक स्टेप को प्रॉपर फॉलो करवा रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि जितने भी बेसिक स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख सके। मैंने बताया है कि हमने जो कंसीलर है उसको अच्छे से ब्लेंडिंग किया है, एंड कंसीलर एंड स्किन टेक्सचर आप देख सकते हैं, आपको सिमिलर लगेगा। यहाँ पर हम लेने वाले हैं बेस, एंड बेस का कलर थोड़ा सा लाइट रहेगा। टोटली डिपेंड कि आप कितने वेराइटीज़ के शेडोज़ ऐड करने वाले हो ना, उस पर भी आपका बेस बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस भी लिया है ना, तो थोड़ा इसी स्किन टेक्सचर में ही लिया, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लिया है। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपने अक्सर मेरे आई मेकअप्स में देखा होगा कि हम कितना ज़्यादा लाइक ब्राइट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट शेडोज़ पे काम करना होता है। दे आफ्टर यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा पाउडर लॉकिंग करें। पाउडर ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी नॉर्मल ब्रश को यूज़ करके भी आप लाइक डैबिंग मोशन में अप्लाई कर सकते हैं लॉकिंग। पाउडर को लॉक करते हैं, जितना भी हमारा बेस होता है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ हर किसी के कमेंट्स का, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राइनेस आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या किया ना, एक ड्रॉप लिया किसका, एक सिरम का, वो मेरा मैजिकल सिरम है। अगर मुझे कमेंट आएगा ना तभी मैं आपको उस सिरम का नाम बताने वाली हूँ। कुछ तो आप लोगों के लिए मैं लाइक सरप्राइज़ छोड़ूँ ना। यहाँ पर मैंने सिरम ऐड किया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना बेस को फिर से एक बार रीअप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर से प्रॉपर दोनों आँखों में बेस एप्लीकेशन करनी है ताकि जो मेरा ड्राइनेस है वो हट जाए और एक ग्लॉसी सा बट अमेजिंग सा रिफ्लेक्शन हो और मेकअप भी मेरा अच्छा लगे, है ना। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन लग रहा है कि आपका क्लाइंट का स्किन ड्राई हो रहा है, आपका मेकअप नहीं जा रहा है, आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो। एक जो सिरम है थोड़ा सा महंगा है, बट ट्रस्ट मी गाइस बहुत अमेजिंग सिरम है। आप एक ड्रॉप अपने प्रोडक्ट में डालेंगे, लाइक जो भी प्रोडक्ट एट अ टाइम अपने क्लाइंट को यूज़ कर रहे हो ना, तो पैलेट में थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालिए, वो सिरम का एक ड्रॉप डालिए, आपका पूरा फेस एंड नेक का मेकअप विल बी कवर्ड विद दैट, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा करिए अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि अब हम थोड़े से वीडियोस वो भी लेकर आएंगे जिससे आप क्या कर सके, आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज गेन कर सके। एंड मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप बहुत अफोर्डेबल रेट्स में है। जितनी जल्दी आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। हालांकि मैं जल्दी ही विद इन अ वीक में एक बहुत ही प्रोडक्ट नॉलेज का वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट उसमें आपको वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से बेस अप्लाई किया। आपने देखा वहाँ पर जो मेरे से गड़बड़ हुई थी वो भी मैंने आपको बताया कि स्किन अगर ड्राई है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ अगर करती हूँ गाइस तो सोचती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हो, सीख रहे हो। जब तक आप गलतियाँ देखोगे नहीं, आप सीखोगे कैसे। अगर ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट एकदम ड्राई लग रहा है, अच्छी तरीके से ब्लेंड ही नहीं हो रहा है, स्किन में प्रोडक्ट एब्जॉर्व ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट पूरा उभड़ा हुआ दिखेगा, है ना। तो इसके लिए आपको ये सिरम ऐड करना होगा अपने प्रोडक्ट में, जस्ट 1 ड्रॉप, दैट्स इट। एंड द ग्लॉसीनेस दिख रहा है ना, ये ऐसा आएगा। फिर से पूरा सेम प्रोसेस हमने वैसे ही फॉलो किया और उसके बाद फिर हमने अपना शेडो स्टार्ट किया, शेडो फिलिंग। एज यू कैन सी हियर कि कितना ग्लॉसी एंड कितना ऐसा लग रहा है ना कि स्किन में लाइक पूरी तरीके से प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। और आपको पता है मेकअप के हाफ एन आवर के बाद जो मेकअप का रिजल्ट होता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। नाउ विल स्टार्ट अप्लाइंग, वी स्टार्ट डूइंग विद द शेडो। बेसिकली ना शेडो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्रीज लाइन जो होती है आपकी वो वाले एरिया से। एंड मैंने हर वीडियो पे बताया है क्रीज लाइन कहाँ से होती है,
कैसे होती है, आपको किस तरीके से इन आउट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग सेशन कंप्लीट करनी है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप प्रैक्टिस सेशन वीडियोस बनाइए, सलोन लर्निंग एट होम को टैग कीजिए, यूट्यूब पे भी हैशटैग यूज़ कीजिए, हैशटैग सलोन लर्निंग एट होम। तो इससे क्या होगा ना, आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। लाइक आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे पास 3000 सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक इट्स बिग डील फॉर मी विद इन 7 मंथ। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप सभी की तरफ से, बट आई एम रियली वेरी ग्लैड गाइज, लाइक सीरियसली थैंक्स लॉट एवरीवन फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर ब्लेंडिंग सेशन हमारा चल रहा है, हो रहा है, और मीनवेल मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। इन्फॉर्मेशन इज़ समथिंग गाइज जो जितना आप गेन करेंगे ना उतना आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स में हेल्प होने वाली है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर आफ्टर क्रीज लाइन में हमारा ब्लेंडिंग हो गया एंड यू कैन सी एक बहुत लाइट शेड ऑफ पिंक आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेरा जो आज का पैटर्न है ना वो बहुत लाइट मेकअप है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ना ये मेकअप आप डे टाइम पे कर सकते हो, आपको मैंने बताया आप हल्दी लुक में भी दे सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली योर चॉइस। आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर प्रैक्टिस आपकी स्किन में, आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मेकअप बहुत अच्छे लगेंगे। सो हमने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है बस, और उसको फिर से आपको रिपीटेशन में ब्लेंडिंग करनी है सो दैट आपको एक शेडो इफेक्ट मिल जाए, ठीक है। शेडो इफेक्ट इन द सेंस गाइज कि आपके जो शेडो आपने अप्लाई किया ना उसका इफेक्ट आपके आँखों की क्रीज वाले एरियाज़ पे मिल जाए। सो बस आज का जो शेडो एप्लीकेशन का प्रोसीजर था वो उतना ही था। नाउ आपको पता है शेडो पैलेट में बहुत सारे ग्लिटर्स वाले शेडो भी होते हैं, अगर आपने देखा होगा। सो यहाँ पर आपने यूज़ करना है पूरा एरिया में, लाइक जो लिड है ना आईलिड, उस एरिया में हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ शेडो ग्लिटर्स, ठीक है, जो बहुत मिनिमल शिमरिंग करते हैं और एक इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देते हैं। सो डे मेकअप के लिए इस टाइप के ग्लिटर्स, इस टाइप के शिमर शेडो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। सो बस इतना ही करना है एंड आई एम रियली सॉरी गाइस कि आप लोगों को फिर से मेकअप प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। थोड़ी सी क्लाइंटेज है तो उधर भी देखना और रिकॉर्डिंग्स भी देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एट ए टाइम दोनों, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। ग्लिटर शेडो हमने ऐड किया, देन जो हमारा आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क कलर है, ब्राउन कलर ही लीजिए या फिर पिंक का ही एक फैमिली हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। आपको चाहिए तो आप ब्राउन भी ले सकते हो, तो वो एक स्मोकी इफेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे पिंक का ही फैमिली से एक कलर उठाया और उसके बाद जो वी है हमारा वी शेप, उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया और उसको हाईलाइट किया है। हाईलाइट इन द सेंस उसको थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट दिया है हमने, ताकि जो कलर है आपके आँखों का वो पूरा एक साथ कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप ये जो भी स्टेप्स है ना उसको फॉलो नहीं करोगे ना तो मेकअप थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा, और मेकअप इनकम्प्लीट लगता है तो आपको पता है ना कि कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया मुझे चाहिए है ग्रीन आईलाइनर, बट क्या आपको पता है कि एट अ टाइम ज़रूरी नहीं है कि मेरी वैनिटी पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो, या अगर हो भी तो हम हमेशा एक सस्टेनेबल काम करते हैं जिसमें हमारे पास लिमिटेड चीज़ है एंड मल्टीपल उसके हम काम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आईलाइनर ब्रश लिया है, ठीक है। आईलाइनर वाली जो ब्रश है उससे मैंने पूरा बेस अप्लाई किया है आईलाइनर एरियाज़ पे। आई होप आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई हो, नहीं है तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जहाँ पर हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं ना गाइज़, वहाँ पे मैंने क्या किया है, बेस वाला जो प्रोडक्ट है ना, बेस है ना, वो लिया और वो पूरे आईलाइनर वाले एरिया पे धीरे धीरे उसको लगाया दिया, ठीक है, सिंपल लगा दिया मैंने। नाउ आपको फिर से शेडो, लाइक जो पतला वाला जो ब्रश होता है ना, आप सपोज़ कर लीजिए आईलाइनर ब्रश ही मैंने लिया, उसके बाद शेडो पैलेट से आपको शेडो लेना है पिंक कलर का, देन जो भी बेस से आपने लाइन खींची थी ना लाइनर के लिए, उस पर आपको धीरे धीरे डिपॉजिट करना है। क्या करना है, धीरे धीरे डिपॉजिट करना है। इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप क्रिएट कर रहे हो पिंक आई लाइनर, ठीक है। दिस इज़ सो देखिए लग गया ना। अभी आपको ऐसे वो लेटे हुए हैं ना तो इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस हाथ में आपको प्रोसीजर थोड़ा सा दिखेगा क्योंकि मैम का हाथ बीच में आ जा रहा था एंड हम ट्राईपॉड में फ़ोन फंसा के चले गए थे फॉर सर्विसेज, जिसकी वजह से
यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऐसी आई है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे मेथड्स आपको दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो, आईलाइनर ब्रश से हमने जितना भी बेस था वो पहले आईलाइनर वाले एरिया पे लगाया ना, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, आपको फिर शेडो लेना है और शेडो को बस डिपॉजिट, यानी कि आपको उसमें चिपकाना है, डिपॉजिट करना है जो शेप आपने क्रिएट किया था उस पर, लाइक दिस। एंड आप इनका माउथ तो बिल्कुल भी मत देखिएगा ही। जब भी आई मेकअप करवाने कोई भी क्लाइंट हो चाहे मॉडल हो, वो आते हैं ना, उनको नींद आने लगती है आँख बंद किए कि। तो ये बेसिक है, और आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा जब आप किसी क्लाइंट पे काम करोगे या मॉडल पे काम करोगे। अच्छा, जब भी आप मॉडल पे काम करते हो, या आप में से कितने लोग हैं जो मॉडल्स के ऊपर भी काम करते हैं, लाइक अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, एंड क्या वो पेड होते हैं, कोलैबोरेशन होते हैं, या बाटा कोलैबोरेशन होते हैं, क्या होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम सर्विसेज कोलैबोरेशन करते हैं, लाइक वो हमें अपना फेस दे रहे हैं मेकअप के लिए, तो वी प्रोवाइड देम सर्विसेज लाइक क्लीन अप, फेशियल, वैक्सिंग, ये सारी चीज़ें। सो अगर आप भी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास मॉडल्स तो आएंगी, और उसके साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम होंगे। जो आप पेड प्रमोशन करवाते हैं ना, तो उससे कम होगा। और एक चीज़ गाइस पता है कि आप कभी भी ना बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आई थिंक नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि दे चार्ज हाई अमाउंट होते हैं उनके, 5,000 10,000। इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप बुलाते हो आपके सैलून के प्रमोशन के लिए या हम ब्राइडल मेकअप उन पे करने के लिए, तो इतना पे करने से बेटर है ना कि ऑलरेडी जो स्ट्रगल कर रहा है मॉडल, आप उनको बुलाइए। आपका काम तो आप जो करोगे वो उन पे भी दिखेगा और उन पे भी दिखेगा। और अगर आपको लगता है ना कि कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हो आप, तो आपके सैलून की सर्विसेज इंक्रीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, मैं पहले जिस सैलून में काम करती थी वहाँ पर ऐसा हुआ था, लाइक काम इन द सेंस जहाँ पे मैं सीखती थी, वहाँ पे एक बड़े इन्फ्लुएंसर्स के आने पर भी कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आया। उनका तो जो था वो वैसे ही था। बट सीरियसली मैं बताऊँ, कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं आता है, इवन आपको एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा ना कितना ईजिली आईलाइनर लग गया और कितना अच्छा भी लग रहा है ना। यहाँ पर ना हमने कंसीलर लगाया है जितना इनकी स्किन पे नीड था। हालांकि इनकी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं थी, कॉन्टोरिंग की थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो हमने कॉन्टोरिंग की, कंसीलर एप्लीकेशन किया और बेस बिल्कुल भी नहीं लगाया। सी डे मेकअप में ना आपको हमेशा लाइक बहुत लाइट चीज़ें देने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेकअप करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं सच बताऊँ ना, ऐसी इतनी अच्छी स्किन है ना, तो इतनी अच्छी स्किन में अगर आप एक सिंपल सा लाइनर, काजल और आईब्रोज फिल करके जाते हो और लिपस्टिक लगा लेते हो, तो आपका मेकअप परफेक्ट हो जाता है। जस्ट कैरी योर सेल्फ इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस पर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कंसीलर एप्लीकेशन किया है लाइक अंडर आई एरिया पे, मंकी माउथ एरियाज़ पे, एंड फिर उसे सॉफ्ट ब्लेंड किया है। अच्छा, मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि मैं बहुत हार्श ब्लेंड कर रही हूँ किसी वीडियो पे। सो मैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो हाथ जो रहता है ना वो फटाफट देखिए अभी यहाँ पर कितनी स्पीड लग रहा है ना कि हम जल्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्पीड मैंने बढ़ा दी है। अगर मैं स्पीड कम रखूँगी ना, तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ किया है। मुझसे बहुत लोगों ने शेड पूछा है, बट आई एम सॉरी गाइज़, मैं शेड बताना भूल गई। मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेड ज़रूर शेयर करूँगी, लाइक वीडियो बना के दिखाऊँगी कि कौन सा शेड था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइक फॉरएवर 52 को यूज़ करना है। और अगर आपके पास, देखिए मैंने बताया है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही शेड है, तो आपके पास जो पैलेट होता है ना, बेस पैलेट, उससे थोड़ा सा अपने क्लाइंट के स्किन टेक्सचर के हिसाब से शेड ले लीजिए और फिर उसके प्रोडक्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद फॉरएवर 52 के किसी भी फाउंडेशन में जो कलर स्किन का मिल रहा है अच्छे से मिक्स करिए, देन अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया था, कंसीलर किया था और पूरे फेस एंड नेक एरिया को कवर किया है। किससे याद नहीं है? फाउंडेशन लगाया है, बेस नहीं लगाया है, सिर्फ कंसीलर और फाउंडेशन से मेकअप किया है। मतलब इतना फोकसली मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी आपका ध्यान बढ़ गया ना। बहुत ध्यान दे के आप चीज़ों को समझा करिए, ठीक है। फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कहीं पे भी कोई भी क्रीजनेस ना आ जाए। मंकी माउथ वाला जो एरिया होता है, फाइन लाइंस वहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। अंडर आई वाले एरियाज़ में फाइन लाइंस होते हैं, सो उसके लिए आपको पाउडर लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट पाउडर लॉकिंग। आपको पाउडर ब्रश लेना है, उसमें पाउडर एप्लीकेशन करना है, लाइक पाउडर लेना है,
लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और उसके बाद स्लो, बहुत ही सिंपल हाथों से आपको पूरे फेस में प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर कॉन्टूरिंग। और इसके पहले भी मैंने आपको कॉन्टूरिंग का मतलब प्रॉपरली बताया था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको याद है या नहीं है। नहीं है तो चलिए फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि कॉन्टूरिंग क्या होता है और कॉन्टूरिंग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक इजी और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूँ, फेस के शेप को कलर्स से डिफ़ाइन करना। अब यहाँ पे कलर्स में क्या बता रही हूँ, जो बेस होते हैं, ठीक है। हमारा जो स्किन टेक्सचर होता है ना, स्किन का जो कलर होता है ना, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा डार्कर शेड लेते हैं हम, एंड फिर उसके बाद हम उससे एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लाइंस जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, लाइक हमारे नोज़ एरियाज़ पे, चीक्स वाले एरियाज़ पे, ठीक है, एंड इफ़ केस फोरहेड एरिया पे, इन सभी जगहों पर हम कॉन्टूरिंग करते हैं। एंड कॉन्टूरिंग के लिए आपको फेस कुछ इस तरीके से आपके क्लाइंट का कहना होता है, ठीक है। जब हम ब्लशर एप्लीकेशन करते हैं, हमारी वो चीक्स होते हैं ना, चीक्स के नीचे वाला एरिया हमारा कॉन्टूरिंग का सेक्शन होता है, ठीक है। नोज़ हमारा जो होता है, जो मिड सेक्शन है, उसके साइड्स में हम नोज़ में करते हैं ना। नोज़ में क्यों किया जाता है, ताकि नोज़ जो होती है ना, बहुत लोगों की आप देखेंगे थोड़ी चौड़ी होती है ना, तो उसको आपको एक स्लाइटली डिफरेंट एक रिफ्लेक्शन दिखाना होता है थोड़ा डार्क कलर से, हल्के से आपको बस कलर्स जो भी होते हैं ना वो लगाना होता है। कलर्स इन द सेंस कंसीलर का ही आप प्रोडक्ट ले लीजिए डार्क कलर स्किन टोन से, या तो फिर आप बेस से कलर ले लीजिए। कॉन्टूरिंग के लिए कुछ अलग से कलर्स या अलग से कॉन्टूरिंग पेंसिल्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। मैंने आपको बताया है बहुत ही सस्टेनेबल मेकअप हम करते हैं और वही मैं आपको सिखा रही हूँ। बस उसको आपको लगाना है एंड देन हल्का ब्लेंड करना है, वो पूरा ब्लेंड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, आप कॉन्टूरिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हो ना, उसको आप पूरा ब्लेंडिंग नहीं करते हो, बस जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो आप हाइड करते हो, हल्का सा ब्लेंड करते हो, ठीक है। वो आप इसलिए हाइड नहीं करते हो ताकि जो रिफ्लेक्शन है, जो डायमेंशन होता है ना, वो आपको विजिबिलिटी हो, उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं कॉन्टूरिंग का। बेसिकली कॉन्टूरिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन, एक काइंड ऑफ आप इल्यूजन रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे आपके जो भी फैट और चबी वाले एरियाज़ है ना वो हाइड हो सके, एक इल्यूजन क्रिएट हो सके, ठीक है, जिससे आपके जितने भी फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एनहेंस हो सके और अच्छे लगे, ठीक है। सो यहाँ पर जितना भी रिक्वायरमेंट था कॉन्टूरिंग का, आपको उतना ही करना है, किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं लेके जाना है। मेकअप बहुत नेचुरल कीजिए, उतना नेचुरल जितना आप अगर कभी देख रहे हो, या लाइक हम जैसे देखते हैं ना कि एक फेस चेंजिंग मेकअप होता है जिसमें एक डार्क स्किन टोन को एकदम वाइट बना दे रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न, हमने भी लाइक डस्की टोन पे काम किया है, बट यू कैन सी द डिफरेंस। एंड मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ गाइस, मेरे पास जो मॉडल्स आते हैं ना, वो मेरे पेज में कुछ और दिखते हैं और अपने पर्सनल पेज में कुछ और। इतना ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ कर लेती हैं वो लड़कियां, इतना ज़्यादा कि मेकअप तो दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है मेकअप है ही नहीं। कहाँ कॉन्टूरिंग, कहाँ हाइलाइटिंग, कहाँ कुछ भी विजिबल नहीं होता है। इतना ज़्यादा फ़िल्टर वाली दुनिया चल रही है, लोग अपने आप को बिना फ़िल्टर के पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरों को कैसे पसंद करेंगे। मेकअप इज़ अ आर्ट ऑफ डिफाइनिंग द फीचर्स, ठीक है। जो आपके फीचर्स है आप उसे डिफ़ाइन कर लो, अच्छा देखो, एक ग्रूमिंग पैटर्न में बनो, एक ग्रूम हो जाता है, अच्छा लगता है, वो अलग होता है। लेकिन आपने एक्सेप्ट ही करना बंद कर दिया है अपनी ओरिजिनलिटी को, वो ख़राब है ना। तो उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से, और आपके पास जो भी ऐसे स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं ना, आप उनको भी बताइए कि मैम आप नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, आप मेकअप करवाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप मेकअप कीजिए, लेकिन आप अपने आप को उसमें चेंज मत कीजिए ना, ठीक। फिर उसके बाद लोअर लैशेज़ वाला एरिया, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उस एरिया को आपको कभी भी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लाइक अगर आप वहाँ पे काजल एप्लीकेशन कर रहे हो, काजल के बाद आप एक स्मच वाला जो पैटर्न होता है वो कर सकते हो, या तो फिर आपको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेनी है और उसके बाद जो आपने शेडो यूज़ किया है ना इसमें क्रीज लाइन पे, उसी शेडो को आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है, एंड देयर आफ्टर योर आई मेकअप विल लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर एलिगेंट। एंड जो हमारा टीयर डक्ट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पर अक्सर कीचड़ आ जाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ,
टीयर डक्ट उस एरिया को कहते हैं, वहाँ पर भी हाइलाइटिंग का यूज़ किया जाता है। हाइलाइटिंग इज़ समथिंग कि आप टीयर डक्ट एरियाज़ पे यूज़ करते हो, ब्रो बोन एरियाज़ पे यूज़ करते हो, ये सारी जगह पे हम हाइलाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन लेट्स गो फॉर अप्लाइंग मस्कारा। एंड मस्कारा इज़ समथिंग ना जो आपके लैशेस जो होते हैं ना उनको थोड़ा अपलिफ्ट कर देता है। अपलिफ्ट मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है नेचुरली। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना उनके ऑलरेडी लैशेस अच्छे खासे होते हैं नेचुरली, तो उसमें फ़ेक लैशेस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है लगाने की। लेकिन अगर आपकी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके नेचुरली लैशेस छोटे हैं, मस्कारा लगाने के बावजूद इंक्रीज़ नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, इन शॉर्ट अपलिफ्टेड का मतलब मस्कारा में मस्कारा एप्लीकेशन करने के बाद वॉल्यूम अच्छी दिखती है लैशेस की। अगर वो नहीं है तो हम फेक लैशेस का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके लैशेस एंड आपका आई मेकअप और भी एनहेंस होकर के आता है और बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखता है, जिसकी वजह से आई मेकअप का जो लुक है ना वो बहुत ही ग्रेटफुल हो जाता है। वैसे तो मैंने मस्कारा के बहुत सारे टेक्निक बताए हैं आपको, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता ना तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि मस्कारा एप्लीकेशन के लिए पिज़्ज़ा पफ सारी जितने भी आइटम्स होते हैं इनका यूज़ करना, एंड जो आईब्रो वाले एरियाज़ होते हैं उसको थोड़ा सा उठाना है और फिर उसके बाद मस्कारा लगाना है। शेप अच्छी मिलेगी आपको, उसके साथ ही साथ प्रोडक्ट कहीं और नहीं लगेगा, जहाँ पे आपको लगाना है एज यू कैन सी वहीं पे ही लगेगा। बहुत ही लाइट है, हालांकि ब्लैक है बट पतली है और लाइट है, तो हम इतना ही उनको एनहेंस करने वाले हैं जितना इनके फेस में सूट करेगा। ठीक है, एज अ जो फोर हेड है थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है, तो उसके हिसाब से ही आपको आईब्रोज देने होंगे ताकि पूरा जो फीचर्स है वो अच्छे से लुक हो। ठीक है, क्योंकि हमने आई मेकअप भी बहुत लाइट किया है तो उसी अकॉर्डिंग आपको आईब्रोज भी सेट करना है। ठीक है, सो आईब्रो सेटिंग्स के लिए कौन से 2 शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है ये इस बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी हम आईब्रो यूज़ करते हैं तो हम कभी भी एक पर्टिकुलर कलर को यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों का लेते हैं, देन उसको मिक्स करते हैं फिर अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक नेचुरल लुक आता है, और अगर आप सिर्फ ब्लैक यूज़ करोगे तो एक बहुत ही गंदा और आर्टिफिशियल लुक आएगा आईब्रो का। ठीक है, सो देखिए, अगर आपसे कभी भी आईब्रो लगाने के टाइम पे नीचे से कलर थोड़ा ब्लैक वाला जो है या फिर जो भी कलर आप ले रहे हो थोड़ा सा निकल जाए तो आप उसको कैसे सेट करते हो मैं ये बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, हमने प्रॉपर शेप किया, ठीक है, बट स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप देख सकते हो सामने लाइक जो फ्रंट वाला एरिया है आईब्रो का उसके नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा ब्लैक जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, लाइक कलर थोड़ा सा नीचे हो गया आईब्रो के। सो मैं इतनी ही बारीक से मेकअप देखती हूँ सो दैट कोई भी गलती हो हम उसका रेक्टिफिकेशन वीडियो आपके लिए लेकर आए। रेक्टिफिकेशन इज़ समथिंग ना जिससे आप बहुत कुछ लर्न करते हो, सीखते हो, और इसीलिए मैं इतने डिटेल में वीडियो बताती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सो कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, लाइक जो भी आपने शेड लिया है कंसील बेस उसको वहाँ पे लगाना है एंड देन उसके बाद उसे ब्लेंड करना है। हम प्रोडक्ट लगाकर दूसरे काम में उलझ गए और ब्लेंडिंग अभी तक हमने नहीं की है। सो प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही विजिबल हो रहा है, सो वी विल डू दैट ब्लेंडिंग लेटर इन एंड। टिल अभी हम जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम वो देख लेते हैं, दैट इज़ लिपस्टिक एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो बहुत टफ लगता है ना। लेकिन अगर आपको टेक्निक्स पता है लिपस्टिक एप्लीकेशन की तो आप बहुत फाइन एंड ग्रेटफुल लिपस्टिक लगा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, लिपस्टिक लगाने के लिए आप हमेशा पतली ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही साथ जब हमने फेस मेकअप कर लिया है तो अपने फिंगर्स पे हमेशा इस तरीके से पफ को पहन लीजिए ताकि आपके नीचे की कोई भी मेकअप फेस मेकअप ख़राब ना हो। फिर उसके बाद आप जो भी पतली सी ब्रश ले रहे हो उसका पहले आउटर बना लो। ठीक है, जो भी आउटर है, और आउटर के लिए मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आप लाइट शेड्स के कलर यूज़ करो ताकि अगर वो बाहर भी निकलता है गलती से तो आप उसे जल्दी से ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेस। बट अगर आप बोल्ड रेड ले लेते हो ना तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि रेड कलर जल्दी क्लीन नहीं होता। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी दिखने लगती है। तो इन सभी चीज़ों की जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ, ट्रिक्स टेक्निक्स बता रही हूँ, ये बहुत ही बेसिक है। इससे आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा एक अपग्रेडेशन मिल जाएगी, आपके स्किल्स को, आपके स्किल्स और भी अमेजिंग हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी शेड लगाना है आप उसे पूरा फिल कर दीजिए जस्ट लाइक दिस। अगर आपको न्यूड शेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो कलर मिक्सिंग के साथ आप खेल सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वैरायटीज़ की लिपस्टिक शेड्स आपके पास हो। और अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, इट्स योर बिगिनिंग,
एडवांस नहीं है आपका कि आपके पास वैरायटीज़ ऑफ लिपस्टिक कलेक्शन होंगे, ठीक है। आप बिगिनर्स है एंड बिगिनर्स के पास हमेशा लिमिटेड चीज़ होती है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि लिमिटेड चीज़ को आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो आज के हमारे हर एक वीडियो का मेन टॉपिक होता है। देन हमने लैशेस एप्लीकेशन किया है एंड लैशेस लगाने के बाद यू कैन सी कितना अमेजिंग सा आई मेकअप लग रहा है। एंड लैशेस लगाने का भी टेक्निक होता है। आप जब भी आर्टिफिशियल लैशेस लेते हो ना, सो वो हमेशा आपके आई के साइज़ का नहीं होता है। सो उसको उठा कर के सबसे पहले आपको आई के साइज़ का मेज़र करना होता है, देन उसे कट करना होता है, फिर उसके बाद जो लैश ग्लू होता है वो आपको अप्लाई करना होता है। देर आफ्टर आपको उसमें बहुत ही प्रॉपरली सेट करना होता है, कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा रिमूव लाइक चुभे ना, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा रहेगा ना, लंबा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो वो चुभने लगेगा आँखों में। आँख अगर खोलेंगे आपके क्लाइंट तो बार बार चुभेगा। एंड जो मैं आपको बता रही थी ना कि ब्रोबोन एरिया में आप हाईलाइटिंग एप्लीकेशन करते हो, वो ये एरियाज़ होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे ब्रोबोन्स एरिया है जहाँ पर आपको हाईलाइटिंग एप्लीकेशन हमेशा करनी होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप। सो तो फॉर द फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा ज्वेलरी को लेके हम सब बहुत कंफ्यूज थे। ज्वेलरी इन द सेंस इनको हमें बस एक बड़ा सा झुमका पहनाना था। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा जो इनके स्किन पे जाए, स्किन की ड्रेस के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, ये वाइट वाला कर रहा था। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि हमने सेलेक्ट जो किया है झुमका वो कैसा है और आपको कौन सा अच्छा लग रहा था, दैट इज़ लेयरिंग झुमका या फिर ये वाले सेकंड वाले या फिर जो इन्होंने फ़र्स्ट से ही पहना हुआ है वो। क्योंकि हम सब ने पूरे मल्टीपल चीज़ों का ट्राई किया लेकिन शी सेड कि मुझे यही पहनना है, तो हमने सोचा चलो ठीक है, ये भी अच्छा ही लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है और हमें सबको भी ये पसंद था। बट स्टिल वी आर ट्राइंग समथिंग बेस्ट कि हमें बेस्ट टू बेस्ट मिल जाए। सो वी गो विद दैट वन, क्योंकि वाइट है ना और ये वाइट के साथ नीचे पर्ल्स है तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जल्दी से हमारे मेंबरशिप में भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो गो एंड बाय दैट अमेजिंग प्रोडक्ट। हालांकि उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 50,000 है, पर अभी एज अ बिगिनिंग, अभी शुरुआत हुआ है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में आप सभी के लिए अवेलेबल है। इवन उसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और अभी के अभी जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट को बाय कीजिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट, फाइन एंड हेल्दी गाइस, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सलोन लर्निंग एट होम। और अगर आप ऐसे ही मेकअप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय एवरीवन। सो या दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ दिस अमेजिंग मेकअप। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत एलिगेंट, एंड ये किसी तो टीवी एक्ट्रेस की तरह मुझे लग रही थी। आपको किसकी याद आ रही है इनको देख के, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन। तो 4 से 5 बार मैं तो